लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी दौर में हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि एनडीए इस बार पूरे देश में 400 सीटें जीतेगा। एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने हिमाचल की चुनावी राजनीति और कंगना रनौत समेत कई मुद्दों पर बात की। हमारी सहयोगी दीपिका से। ऋषि मांडव की नगरी मंडी देश के सबसे हाई प्रोफाइल सीट में शुमार है, इसीलिए सबकी निगाह यहाँ पर टिकी हुई है क्योंकि यहाँ पे लड़ाई बॉलीवुड की क्वीन कंगना वर्सेस राज घराने से ताल्लुक रखने वाले विक्रमादित्य सिंह के बीच है। और इस पर बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में जयराम ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बिजी शेड्यूल से समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देश भर में सर आप लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं और प्रदेश की चारों सीटों पर जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए क्या रणनीति सर? देखिए, जहां पूरे देश भर में एक वातावरण बना है नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद, विकास, प्रगति और सारी चीज़ों को लेकर के जो इमोशनल इश्यूज थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थे, देश के सम्मान के विषय, तमाम विषयों पर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और पूरे विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान के साथ खड़ा है। और देश में आज देखिए सबसे बड़ी एक अलग तरह की परिस्थिति, वो परिस्थिति है कि कोई भी जगह जाओ, किसी भी जगह जाओ तो एक ही बात आती है, चुनाव अभी हो रहा है, पोलिंग होनी है, वोटों की गिनती होनी है, लेकिन लोग परिणाम निकाल करके बैठे हैं कि आएंगे तो मोदी ही। और अब की बात जो भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए ने जो नारा दिया है अब की बात 400 पार, मुझे लगता है कि सार्थक होगा निश्चित रूप से, और हिमाचल प्रदेश में भी हम चारों सीटें जीतेंगे। लेकिन सर, कंगना बेशक बॉलीवुड की क्वीन है, बॉलीवुड में उन्होंने प्रदेश का नाम रोशन किया है, लेकिन वो सियासत में नई नहीं है और उनका मुकाबला है विक्रमादित्य सिंह से। उनके पिता यहाँ से सांसद रहे हैं, प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी माता जी यहाँ से सांसद रही हैं और वर्तमान में वो कैबिनेट मिनिस्टर भी है। तो मुकाबला सर एकदम कड़ा देखा जा रहा है। देखिए, एक बात को मान करके चलना चाहिए कि उनके परिवार से कितने लोग रहे हैं, कितनी बार रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। कोई भी इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ सकता है अगर सही मायने में उसके मन में, दिल में जज्बा है लोगों की सेवा करने के लिए, अपनी बात रख करके लोगों के बीच में जा करके अगर उसको मैंडेट मिलता है तो वो प्रतिनिधित्व करता। हम लोग सब इस पृष्ठभूमि के जहाँ हमने संघर्ष करके एक मुकाम हासिल किया है, एक पहचान बनाई है, और ऐसे में जहाँ मंडी की बात आ रही है, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इसी मंडी की सीट पे 2014 में वीरभद्र सिंह जी की धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी, प्रतिभा सिंह, जो वर्तमान में सांसद है। और हिमाचल प्रदेश में उस वक्त वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए भी प्रतिभा सिंह ऐसे सरल साधारण व्यक्ति रामस्वरूप जी से चुनाव हार गए, जहां वो मान रहे थे 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, 40,000 वोटों से चुनाव हार गए। तो मुझे लगता है कि एकदम बड़े परिवार से हैं, इस बैकग्राउंड से हैं, उस बैकग्राउंड से हैं और इसलिए वो जीतेंगे ही, ये कोई आधार होता ही नहीं है लोकतंत्र में। और मेरा यही मानना है कि अभी तो चुनाव होने हैं, वोट पड़ने हैं और उसके बाद लोग क्या करते हैं मालूम पड़ेगा। सर, सदी की सबसे बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश ने देखी है पिछले बार, और कांग्रेस खास तौर पर विक्रमादित्य सिंह इस मुद्दे को जोर शोर से बना रहे हैं कि उस वक्त कंगना यहाँ पर थी नहीं और बीजेपी की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की गई हिमाचल के लोगों के लिए उस बुरे दौर से निकलने के लिए। देखिए, ये राजनीति करना और इस बात पर जहाँ 400 लोगों की जिंदगी चले गई, उनकी लाश पर राजनीति करना, इस प्रकार से इस त्रासदी के नाम पर राजनीति करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गैर जिम्मेदाराना ही है। क्या कोविड के दौरान जो 2 वर्ष तक पूरा विश्व संघर्ष में रहा, विश्व परेशानी में रहा, उसमें वो त्रासदी इससे भी ज़्यादा थी। और जहां अभी की इस त्रासदी की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से वो झूठ बोल करके गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए केंद्र की ओर से हिमाचल प्रदेश को मिला, जो उन्हें स्वीकार किया, और हिमाचल प्रदेश में जो पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है उसमें स्टेट का शेयर 0 है। जो भी पैसे दिया गया है जो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से भेजा वही पैसा है, लेकिन उसके बावजूद दुखद बात यह है कि पात्र व्यक्ति तक वो पहुंचा नहीं। जिन लोगों तक वो पहुंचा, जिसका घर चला गया उसको मिलना चाहिए, जिसका घर डैमेज हुआ है, पार्शियली डैमेज हुआ, उसको मिलना चाहिए। किसी का बगीचा चला गया है, किसी का खेत चला गया है, किसी के पशुशाला चले गए, पशु चले गए, उनके लिए मिलना चाहिए।
लेकिन वो लोग अभी भी वैसे के वैसे उनको राहत मिली नहीं। कुछ कांग्रेस के लोगों को राहत जरूर पहुंचाई, जिनका नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, मैं कह रहा हूं, और बहुत बड़ा पाप किया है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सरकार ने। जो मोदी जी ने पैसा भेजा था वो पात्र व्यक्तियों तक पहुंचा ही नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ 6 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री का कहना है कि 6 विधायकों को खरीदा गया है। क्या डील हुई है सर आप लोगों के बीच? देखिए, मुख्यमंत्री थोड़ा मुझे लगता है कि उनको सब्र करना चाहिए, संयम करना चाहिए बोलने में, लेकिन अब नहीं रही वो, क्योंकि वो विचलित हैं, हताश है, निराश है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के व्यवहार के कारण उनके विधायक कितने समय से नाराज थे। बार बार मुख्यमंत्री से मिल करके आग्रह करते थे, हमको मिलो, हमको सुनो, हमारी काम करो, लेकिन नहीं सुने गए। और कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की अध्यक्षा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, और उन्होंने कहा कि लोगों के काम नहीं हुए, हमारे काम नहीं हुए, विधायकों के काम नहीं हुए, ऐसे में किस प्रकार से हम चुनाव में जाएंगे। और यही विक्रमादित्य जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे करके रखा है कि मेरे पिताजी के नाम पर सरकार बनाई, और सरकार बनने के बाद फिर जब सत्ता आने के बाद मैंने आग्रह किया मुख्यमंत्री जी से कि 2 गज ज़मीन चाहिए उनकी मृत्यु के पश्चात, जो हम बनाना चाह रहे थे, स्टैचू लगाना चाहते थे शिमला के रिज के मैदान पर, नहीं मिली, और इसलिए इस मंत्रिमंडल में रहने का कोई औचित्य नहीं, और त्यागपत्र दिया उन्होंने। इसके लिए हम दोषी हैं क्या? ऐसे में बहुत ये इस तरह की बातें कहना वो मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। और सभी के सभी 9 विधायकों ने, पूर्व विधायक उनमें से कुछ हैं, जिसमें 3 निर्दलीय विधायक भी हैं और पूर्व विधायक भी, उसमें 6 हैं जो कांग्रेस पार्टी के, जो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने नोटिस दिए हैं मुख्यमंत्री को, और एक पूर्व विधायक ने तो मानहानि का केस भी दायर कर दिया है। और ऐसी बातें कहेंगे तो सब के सब ये मानहानि का केस करेंगे। अच्छा सर, मंडी की 3 प्राथमिकताएं। हमारी प्राथमिकता नंबर 1 ये कि मंडी में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, जो उन्होंने बिल्कुल बाधित किया है, बंद किया है, उसको शुरू करना चाहिए। लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस कंप्लीट करने के काम शुरू करना चाहिए, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए जयराम ठाकुर ने बजट में प्रावधान करके रखा था। 1000 करोड़ रुपए केंद्र से हमने फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन लेके रखी है। एक तो वो है। दूसरा, हमारा मंडी में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को जिस प्रकार से उन्होंने बंद कर दिया, इसको रिस्टोर करना चाहिए। इसको नए सिरे से जिस तरह से करना है, और इसको जल्दी से इसको जो बिल्डिंग भी बननी चाहिए ताकि बच्चों को यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिल सके। तीसरा, हमारा जो मंडी का शिवधाम जो है, जो बिल्कुल इस तरह से खंडहर के रूप में बना है, 250 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जिसका पैसा इन्होंने जो है डाइवर्ट करके दूसरे स्थान पर भेज दिया, इनको पूर्ण करना चाहिए। और इसके साथ मैं यही कहूँगा कि पर्यटन के लिए नई डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए मंडी में काम करने की आवश्यकता है। मंडी के मनाली के अतिरिक्त कुल्लू में बहुत सुंदर जगह है, मंडी के अंदर बहुत सारी सुंदर जगह है, उसमें बहुत बड़ी संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। कैमरा पर्सन सुदेश के साथ दीपिका, मंडी से।